आप आधे घंटे में सेल्स की रिपोर्ट मेरे ऑफिस में ले आइए। आई नीड द रिपोर्ट्स टुडे, ओके प्लीज। ये लाल गुलाब तुम्हारी जुल्फों से लग के और भी खूबसूरत हो जाएगा। आई लव यू। वो लाल गुलाब मैंने अपनी कोट के बटन में लगा लिया है। अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो ये लाल गुलाब तुम अपनी बालों में लगा लो। I love you. I love you. I love you. जी जबलपुर से फैक्स आया, सारी कॉपीज ओवरनाइट बिक चुकी है और उन्हें और कॉपी। क्या हुआ? अबे लेकिन क्यों? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई चाल है। इसलिए मुझे डर लग रहा है रवि। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं सुनी थी। वो क्या समझता है कि ये लेटर, ये फूल भेजकर वो तरुण और तुम्हारे बीच में गलतफहमी पैदा कर देगा? तुम चलो मेरे साथ तरुण के पास। तरुण को बताओ कि तुम नहीं जानती अभय ने क्यों किया है। कम ऑन लेट्स गो। नहीं रवि, ऐसा करने से तरुण समझ जाएगा कि मुझ पर इस हरकत का असर हुआ है। इतना ड्रामेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग टू डू इज इग्नोर दिस। इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, जिससे कि मुझे कोई असर हुआ ही नहीं है। और सच कहूं रवि तो मुझे बिल्कुल असर नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। असर तो तुम पे हुआ है सुनीति। रवि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? हम दोस्त हैं, याद है ना? हम दोस्त हैं, इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या करना चाहते हो तुम? मैं अभय से जाकर पूछूंगा कि वो चाहता क्या है। एक तरफ वो दिनेश से जाकर कहता है कि शीतल को तलाक ना दे, और दूसरी तरफ वो तुमसे आकर कहता है लव यू। आखिर उसका मतलब क्या है इन सब बातों का? उसका मतलब चाहे जो भी हो रवि, मुझे उससे क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, और एक शादीशुदा औरत से किसी गैर आदमी का ये सब कहना पाप है। उस आदमी के लिए भी और उस औरत के लिए भी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि इस बात पर मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। तुम्हें अगर रिएक्ट नहीं करना है तो मत करो। मुझे जो करना है मैं करूंगा, और मैं अभय से बात करके रहूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रवि। क्यों नहीं करूंगा मैं ऐसा? क्योंकि रवि। क्योंकि क्या? जवाब दो सुनीति। क्योंकि तुम्हें डर है कि अभय क्या जवाब देगा। अगर अभय ने यह जवाब दे दिया कि वो शीतल को छोड़कर तुम्हें अपनाना चाहता है तो? रवि सुनीति, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तुम तक उनको अपना लो और ये डर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। अरे अरे सुमन, आराम से आराम से आराम से ठहरो। हाँ, बस शाबाश। अब दर्द कैसा है तुम्हारा? पहले से बहुत कम है। लगता है अब मैं चल फिर सकूंगी। नथिंग डूइंग, बस इसी तरह आराम से बैठी रहो। लेकिन मैं इसी तरह बैठी रही तो नाश्ता खाना कौन बनाएगा? नाश्ते खाने की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो सब आ रहा है। आ रहा है? लेकिन कौन ला रहा है? वही तुम्हारा फैन जतिन। जतिन? हाँ, वो चिपकू राम यही बैठा गए नहीं। तुम तो पेन किलर खा के सो गई, सुनीति वगैरह भी चले गए, बट ये भाई साहब चिपके रहे रात भर।
गए ही नहीं, जागते रहे मेरे साथ सारी रात। तो क्या आप रात भर जागते रहे मेरे लिए? मैं तुम्हारा पति हूं सुमन, लेकिन जतिन वो किस रिश्ते से जागता रहा? एक दोस्त के रिश्ते से दीपक। हाँ, दोस्ती में तो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जतिन किससे दोस्ती निभा रहा था? तुमसे या मुझसे? जाग तो वो आप ही के साथ रहा था ना? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। नाश्ता तो वो आप ही के लिए लेने गया है ना? मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? मैंने कल गुस्से में आके मना कर दिया था तुम्हें उसकी एड फिल्म में काम करने से। बस इसलिए वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। तब तो उसकी कोशिश बेकार है। क्यों? क्या मतलब? मुझे नहीं काम करना उस एड फिल्म में। नहीं सुमन, कर लो, वरना सुनीति को अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं ठीक तो हो जाऊं। जतिन, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि शूटिंग कैंसिल मत करो। शूटिंग तो कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना मीरा। अरे सुमन के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ शूटिंग? हाँ टेल मी। जानती हूँ, और वो बेचारी अपना पैर तोड़कर बैठी है। पैर तो ठीक हो जाएगा माय डियर मीरा, लेकिन मैं दीपक का क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू अबाउट हिम यार? उसने तो ठान लिया है कि सुमन मेरी एड फिल्म में काम नहीं करेगी। He's such a... तो आप क्या करोगे तुम? हालांकि सुनीता ने मुझे तसल्ली दी है कि वो दीपक से बात करेगी। आई जस्ट होप यू नो। जतिन, कब दीदी का पैर ठीक होगा, कब सुनीति जीजू को मनाएगी, और कब होगी तुम्हारी शूटिंग? जो टेक्नीशियंस तुम्हारे अमेरिका से आए हैं उन्हें होटल में बिठाए रखोगे या वापस भेज दोगे उन्हें? दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा ही है। जतिन, एक मॉडल के लिए तुम पूरी शूटिंग कैंसिल कर रहे हो। सुमन सिर्फ एक मॉडल नहीं है मेरे लिए मीरा। She's not just a model for me. सुमन मेरी जिंदगी है, और सुमन के बिना ये एड फिल्म तो क्या, मेरी जिंदगी भी रुक जाएगी, थम जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम सुमन दीदी से इतना प्यार करने लगे हो? प्यार? What nonsense are you talking, Meera? अरे this is not प्यार, this is पूजा। मेरा काम ही मेरी पूजा है। Work is worship। और मीरा, तुम तो जानती हो कि जिंदगी में अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो सिर्फ जानती हूँ, और इसीलिए तो मैं तुम्हारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। सुमन दीदी हो या ना हो, ये एड फिल्म तो बननी चाहिए ना। कैसे? Now tell me, how is it possible? Why it is not possible? तुम कहो तो मैं इस एड फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम? हाँ, तुमने कहा था ना कि अगर सुमन दीदी ना कर देती हैं तो तुम मुझे इस एड फिल्म में ले लोगे। यस, वो सेकंड चॉइस वाली बात ना? हाँ, तो बताओ कब करनी है शूटिंग? शूटिंग अभी अभी करनी है, लेकिन पहले मैं सुनीता से बात तो कर लूं। क्यों? सुनीति को ऐतराज होगा क्या? ऐतराज? क्यों? व्हाई? सुमन दीदी की जगह मैं। सुमन की जगह तुम? मीरा, यू गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। देखो, सुमन की जगह इस एड फिल्म में कोई काम नहीं कर सकता। एड फिल्म बनेगी तो सिर्फ सुमन के साथ बनेगी, दैट्स इट। लेकिन कैसे? एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है मेरे पास कि सुमन के साथ ये एड फिल्म कैसे बनाई जाए। जस्ट वॉच इट। सुनीति, आई एम सॉरी रवि, मुझे लगा ये सुनीति का कैबिन था। कैबिन तो सुनीति का ही, लेकिन वो कहीं बाहर गई। बता सकते हो कहाँ गई है? सुनीति कहाँ गई है, वो क्या करती है, ये तो उसके पति ने भी नहीं पूछा कभी। तुम कौन होते हो भाई? फिर तो तुम मुझे ये भी नहीं बता पाओगे कि वो कब लौटेगी। ठहरो, क्यों मिलना है उससे? क्या काम है उससे? क्या बताना है उसे तुम कि तुम उससे प्यार करने लगे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी शक्ल बता रही है भाई।
ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बता रही है। ऊपर से तुम्हारी हरकतें। मेरी हरकतें? तुम्हारा दिनेश चोपड़ा से कहना कि वो शीतल को तलाक ना दे, तुम्हारा सुनीति को फूल भेजना, क्या मतलब है इन सब बातों का? और तो कोई बात नहीं है ना? और कोई बात मतलब? रवि, ये सच है कि मैंने दिनेश चोपड़ा से कहा कि वो शीतल को तलाक नहीं दे, पर ये बात शीतल नहीं जानती। और जहां तक फूलों की बात है, शीतल के ही कहने पर मैंने सुनीति को फूल भेजे। क्या? ये शीतल का प्लान था रवि। वो चाहती है कि मैं फिर से सुनीति से प्यार का नाटक करूं ताकि सुनीति बदनाम हो जाए। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ के मुझसे कह रहे हो? Why don't you just get out from here? रवि प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ये शीतल चाहती थी, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि यही बात मैं चाहता हूँ। मैं सुनीति से प्यार का नाटक नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो अब भी सुनीति से बेहद प्यार करता हूँ रवि। क्या सबूत है तुम्हारे इस बेमतलब के प्यार का? बेमतलब नहीं रवि, बेमतलब नहीं। अरे बेमतलब तो शादी है मेरी, शीतल और मेरी गुजरती हुई जिंदगी है। रवि मैं जान गया हूं कि शीतल ने मुझसे झूठ कहा था कि वो मुझसे शादी कर सके। मैं ये भी जान गया हूं कि सुनीति का अबॉर्शन नहीं बल्कि उसका मिसकैरेज हुआ था। मैं सुनीति से माफी मांगना चाहता हूं रवि, उसे फिर से पाना चाहता हूं, पर वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। रवि मेरी मदद करो। देखो मैं जानता हूं सुनीति तुम्हारी बात सुन लेगी। प्लीज प्लीज रवि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरी तरफ से सुनीति से कहो कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं। प्लीज रवि प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला भाई। क्यों? क्योंकि तुम सुनीति को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। देखो सुनीति एक शादीशुदा औरत है और अपनी शादी की पवित्रता पर वो कभी कोई आंच नहीं आने देगी। देखो मैं जानता हूँ तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर तुम भी ये बात जानते हो कि सुनीति की शादी बिल्कुल झूठ है, उसी तरह जैसे शीतल और मेरी शादी झूठ है। शीतल तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है जो आज सुनीति बन चुकी होती। सुनीति तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली। सुनीति तरुण के बच्चे की माँ, तरुण के बच्चे की माँ, के बच्चे की माँ बनने वाली। क्या? यही उसका फैसला है, यही उसका फैसला है। बेहतर यही होगा कि हम दोनों में से कोई भी सुनीति से इस बारे में बात ना करे। तुम उसके जज्बातों के साथ इस तरह खेल नहीं सकते भाई। मुझे कुछ नहीं पता। वो जतिन ने फोन किया और कहा कि फौरन यहाँ पहुंच जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन क्या जरूरी बात? अरे वो आए तब तो पता चले ना। तुम्हें तो यहाँ बुला लिया और खुद का पता ही नहीं। शायद उसे उस एड फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करनी होगी। शूटिंग की क्या बात करेगा वो दीदी? वो जानता है कि आप अब तक इस बिस्तर से उठने लायक नहीं हो। और वो ये भी नहीं जानता कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस एड फिल्म में काम करो। क्या? सच? हाँ सुनीति, उस दिन मैंने तैश में आके ना तो कर दिया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये गलत होगा। सुमन के एक्सीडेंट में दर्पण का तो कोई दोष नहीं, तो फिर दर्पण क्यों सफर करता? ये तो बहुत अच्छी बात है। जतिन बहुत खुश होगा ये सुनकर। पता नहीं, लेकिन अब ये मैडम कह रही है कि वो उस फिल्म में काम नहीं करेंगी। दीदी डोंट वरी, वो जतिन बना लेगा इसे। पर पहले उसे आने तो दो। Hi everybody, sorry I'm late. I'm very sorry. कहाँ थे इतनी देर? मैं कब से वेट कर रही हूँ। I'm sorry, मैंने बोला ना, बहुत ट्रैफिक बहुत था, पसीने पसीने छोड़ के भाग कर आ रहा हूँ मैं तो। हाँ अरे मीरा, तुम क्या जतिन के साथ आ रही हो? हाँ मैं बस। अरे भाई इसी की वजह से तो इतना अच्छा आइडिया आया मुझे। कैसा आइडिया? अरे वही आइडिया जो मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। अरे लेकिन जतिन आइडिया है किसके बारे में? ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में सुमन। मुझे जो भी अच्छा आइडिया आएगा तुम्हारे बारे में आएगा ना। I mean, उस एड फिल्म के बारे में जिसमें तुम काम कर रही हो उसके बारे में। एंड द गैस लाइन इज सेकंड चॉइस। सेकंड चॉइस? अरे मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अरे वही तो समझा रहा हूँ दीपक, तुम समझाने का मौका तो दो मुझे। देखो हम लोग चाहते थे कि सुमन दर्पण के ऑफिस में आओ, वहां पर हम शूटिंग करें। प्रियंका बेचारी सुमन तो वहां पर आ नहीं सकती, सब लोगों को पता है क्यों नहीं आ सकती। तो अब हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है?
क्या है? क्या है? क्या है? नहीं मालूम ना? अरे मैं बताता हूं, अगर सुमन वहां पर नहीं आ सकती तो हम लोग यहां पर आ जाते हैं। क्या? अरे इट्स वेरी सिंपल सुनीता। देखो, बिस्तर में बीमार पड़ी हाउसवाइफ को जब उसका हस्बैंड दर्पण की लेटेस्ट इशू लाके दे, तो उस इशू को पढ़ते ही वाइफ ठीक हो जाती है। That's a very good idea. है ना मीरा? हाँ, मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। और पता है, सुमन दीदी के हस्बैंड का रोल कौन कर रहा है? पता नहीं, पर मैं नहीं करूंगा। जीजू, आप नहीं, सुमन दीदी के हस्बैंड का रोल करने वाला है जतिन। शीतल को मेरे प्यार के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए जब तक मैं सुनीति को पा नहीं लेता, वरना वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। अगर मैंने अभय को बता दिया कि दिनेश मुझे तलाक देना ही नहीं चाहता, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा। हमारी शादी टूट जाएगी और उस सुनीत के पास जाने से मैं अभय को कभी नहीं रोक पाऊंगी। अभी भी वो उससे मिलकर आया है, लेकिन मुझे कुछ बता नहीं रहा। सोच रहा है कि क्या झूठ बोले मुझसे। मैंने तो सुना था कि शादी के 25-30 साल बाद पति पत्नी के रिलेशनशिप में ऐसा स्टेज आता है जब एक दूसरे से कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है। हमें देखो, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। हमारी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए, ना तुम्हारे पास मुझसे कुछ कहने के हैं और ना ही मेरे पास तुमसे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अभय कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? दिनेश यहाँ क्यों आया था? दिनेश? तुम्हारा पति शीतल? ये तुम कह रहे हो? देखो, I don't mean to hurt you, शीतल। इनफैक्ट देखा जाए तो I am the one who's hurt। अरे भाई, जब तक तुम्हें तलाक नहीं मिलता, naturally I'm going to feel insecure। तुम फिक्र मत करो अभय, तलाक हो जाएगा। और वैसे भी पैसे से क्या कुछ नहीं होता। अब तुम मुझे बताओ, सुनीति का क्या हुआ? सुनीति? हाँ, उसी से तो मिलने गए थे ना तुम अचानक जब दिनेश यहाँ आया था। क्या कहा उसने तुम्हारा फूल लेकर? तुम्हारी बाहों में आ गई, लिपट गई तुमसे। किस किया क्या तुमने उसे? शीतल। क्यों? पहले भी तो तुम उसे किस कर चुके हो और उसके आगे भी बढ़ चुके हो। शीतल, वो तुम्हारे भाई की पत्नी है। यही एक बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे सुनीति मुझे मिली नहीं। मिली नहीं? क्यों? मिलने से इनकार कर दिया क्या? नहीं, वो ऑफिस में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी। रवि के साथ? रवि वहीं दफ्तर में था। इनफैक्ट मैंने उसे अपना हथियार बना लिया है। मतलब मैंने रवि को कन्विंस कर दिया कि मैं सुनीति से अब भी बहुत प्यार करता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उसे फिर से पाना चाहता हूँ। रवि के सामने हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर मैंने उससे ये कहा है कि मेरे प्यार का पैगाम वो सुनीति तक पहुंचाए। प्यार का पैगाम या सुनीति की बर्बादी का ऐलान? क्या कहा उसने अभय? वो मान गया। वो मान गया? वो मान गया?